आखिरी के एक हफ्ते में ऐसा क्या करें हम कि बायो में एटलीस्ट हमारे 320 नंबर आ जाएं। तो इस वीडियो में ना मैं आपको एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रैक्टिकल, डुएबल एंड जिससे रिजल्ट पक्का आएगा ऐसा एक प्लान मैं तुम्हें देने वाली हूं। तो देखो बच्चों, अब ना ये जो आखिरी हफ्ता होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी, यस इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट वन, बट दिस इज गोइंग टू बी द वीक जो कि डिसाइड करेगा तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर तुमने आखिरी के 6 दिन अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, जो टास्क मैं तुम्हें यहां देने वाली हूं वो तुमने कर लिया ना, तो बायो में तो तुम्हारे बायो की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकने वाला, ये मैं तुम्हें गारंटी देने वाली हूं। अब आप क्या करोगे, जो जो बच्चे इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये 6 दिन भी मुझे अपने मतलब दिल जान लगा के अपना पूरा सब कुछ सारी चीजों को साइड में रख के मुझे सिर्फ इसी चीज पे फोकस करना है, तो वो कमेंट में आज अभी के अभी लिख देंगे #अनस्टॉपेबल, क्योंकि अब ना हम रुकने के लिए इतनी दूर तो नहीं आए थे। अब ये 6 दिन तो डिसाइड करेंगे ना मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देंगे, लेकिन जो गिव अप नहीं करेगा और जो सही स्ट्रैटेजी, सही प्लानिंग के साथ चलेगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा। सो वी हैव टू बी अनस्टॉपेबल। बेटा रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना है, बिकॉज इट इज नॉट ओवर अंटिल आई विन। और हम जीत के ही रहेंगे, हम जीत के ही रहेंगे। सो द प्लान इज वेरी वेरी सिंपल। देखो जैसे कि इकोलॉजी में होता है ना, तुम पढ़ते हो द इविल क्वार्टेट, ठीक है, मतलब 4 बहुत बुरी चीजें जो हैं। यहां पे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है द नीडेड क्वार्टेट। मैंने इस चैनल पे ना टॉप 80 टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी के ऐसे टॉप 80 टॉपिक्स जहां से आपके 320 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 320 नंबर का पेपर आता है, वो मैंने यहाँ पे करवा दिया। अब मैं क्या करूंगी ना, मैं इनको, और ना ये 3-3 घंटे के हैं, मतलब तुम इसको अगर 1.5x पे देखो ना तो तुम्हारे टोटल 12 घंटे हैं, तो तुम समझ लो कि 7-8 घंटे में तुम्हारा ये हो जाएगा। तो मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि तुम एकदम एक ही सिटिंग में देख लो, नहीं, एक सिटिंग में ये वाला देखो, एक में ये, एक में ये, इन सब के लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फिनिश, क्योंकि अब तुम्हारा रिवीजन रैंडम नहीं होना चाहिए। अब तुम रिवीजन करोगे उन टॉपिक्स के बेसिस पे जो कि हाई वेटेज वाले हैं, जिनकी चांसेस बहुत ज्यादा हैं जो पेपर में आएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए भी ना मैंने तुम्हें 4 हैंड पिक्ड, वैसे तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस लिए हैं, चाहे किसी भी तरह के तुम क्वेश्चन बोलो, असर्शन रीजन बोलो, स्टेटमेंट वाले बोलो, डायग्राम वाले बोलो, एंड मैच द कॉलम बोलो। और बेटा मॉक टेस्ट भी मैंने बहुत सारे लिए हैं, एग्जाम्पलर भी कराए हैं, सब कुछ करा दिया। लेकिन ना ये 4 सेशंस मैं तुम्हें बोलूंगी अभी के लिए। अभी तुम ऐसा नहीं है कि तुम बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें करने, नहीं, रैंडम क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते हो। तो दीज आर द हैंड पिक्ड क्वेश्चन, इनके लिंक भी मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी। तो देखो 90 मतलब 360 क्वेश्चन हो तुम्हारे ये हो गए। अब जो चीज तुम्हें मेरे साथ करनी है, ठीक है, नाउ क्लास 11th एंड क्लास 12th का तुम स्मार्ट वन शॉट करोगे मेरे साथ, जहां पे मैं एनसीईआरटी की लाइंस के थ्रू तुम्हारा रिवीजन कराऊंगी कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th का आखिरी बार। एंड दीज आर द लाइंस जहां से बेटा पीवाईक्यूज आए हैं पिछले 10 साल में, जहां से पीवाईक्यूज आए हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक कि मैं सुबह बिठाऊंगी तुम्हें और रात तक बिठा के रखूंगी। नो, दैट इज नॉट व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव, जिसमें टाइम मैं स्पेंड करूंगी, वो लाइंस को एक्सट्रैक्ट करना काम मेरा है, आकर सेशन को अटेंड करना काम तुम्हारा है। तो उन लाइन से ही मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो लाइंस हम एनसीईआरटी की लाइंस करके जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये है तुम्हारा 27 अप्रैल को मैंने ये क्लास लगा दी है 4 बजे। देखो 4 बजे ये क्लास लगी हुई है, इसको जाके नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, लाइक कर देना सेशन को, सो दैट यू डू नॉट मिस इट। बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, 4-5 घंटे में हमारा 11th हो जाएगा। एंड देन 12th की क्लास मैंने लगा दी है बेटा 29 को। तो देखो जैसे 27 को 11th करा, उसके बाद ना मैं 28 को, यहां गलती से 29th लिख दिया, दिस इज 28 को मैं तुम्हें करवा दूंगी, 28 को बेटा आपका मैं 11th के 200 क्वेश्चन, हैंड पिक क्वेश्चन करवा दूंगी, ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए, उसके साथ साथ तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। ये सारे सेशन लग चुके हैं, सारे सेशंस को लाके जाके ना नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना। मैं नहीं चाहती कि लास्ट में आप कोई भी सेशन मिस करो। एंड द सेशंस आर गोइंग टू बी शॉर्ट, क्रिस्प, जिसमें तुम्हें कम टाइम पे कंटेंट अच्छा डिलीवर हो जाए। सेम 29th को हम 12th करेंगे और फिर अगले दिन 30 तारीख को हम 12th के ही टॉप 200 क्वेश्चंस कर लेंगे। मैंने ना यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का कोई तुम्हारे लिए मेरी तरफ से प्लान नहीं दिया है, तो तुम उसमें अपना सेल्फ स्टडी करोगे, अपनी तरफ से रिवीजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एंड दैट्स इट। तुमने अगर ये कर लिया ना, देन यू आर सॉर्टेड। और कुछ और नहीं करना है, किसी से अपनी तैयारी की बात नहीं करनी है कि तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं या तुमने कोई कौन सा टॉपिक करा है नहीं करा है। नो, नथिंग न्यू, नथिंग। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। अगर तुम इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो लिख देना #अनस्टॉपेबल।
नहीं तो बेटा फिर तो अगला साल है। बट मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम अगले साल के ऊपर अपनी तैयारी को लेके जाओ। जो है, अगर हम 6 दिन नहीं पढ़ सकते तो हम पूरा साल भी नहीं पढ़ेंगे। तो इन 6 दिन को पूरा दम लगा के करते हैं ना। एंड वन मोर थिंग, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस टेलीग्राम पे आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे एंड अदर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे विच आर लेवल अप क्वेश्चंस। सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो बेटा तैयार होते हैं और इन 6 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं ताकि तुम अपने सपने को पूरा कर सको। आई विल सी यू ऑल इन माय क्लासेस। कल क्लास होने वाली है 11th की, फिर उसके बाद 11th के क्वेश्चंस है, फिर 12th की क्लास है, फिर 12th के क्वेश्चंस है। तो बेटा 4-5 दिन लग के करते हैं तैयारी और लेके जाते हैं सिलेक्शन।